Students, example number 8, most important sum। बेटा एडजस्टमेंट फटाफट मार्क कर दो, पूरा सम हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आज कुछ सम्स आप लोगों को यहां बैठ के करने हैं। पीछे बातें बंद। बेटा करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? करंट अकाउंट है ना, इसका मतलब हमको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 8 है ना बच्चों? बेटा एडजस्टमेंट मार्क करो फटाफट। जिन जिन लोगों को परसों स्कूल जाना कंपलसरी है बेटा, वो लास्ट में रुकेंगे मेरे साथ, अपन कुछ अरेंजमेंट करते हैं। उनको परसों में चैप्टर पूरा करना है बेटा, कुछ भी हो जाए। किसको बाहर जाना है? किसको बाहर जाना है? क्या नाम है बेटा? बेटा एडजस्टमेंट मार्क हो गई, हम शुरू करें। चलो बेटा, Radha and Meera are partners sharing profit in the proportion of 3:2. इनका रेशियो है 3:2. Their trial balance as on 31/3/17 was as shown on page number 65. सबसे पहले राधा और मीरा दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। यश कहां पे लिखेंगे बेटा कैपिटल? कोई भी लिखेगा नहीं बेटा, सबकी पेन्स डाउन, सबका ध्यान बोर्ड पे। यश कहां पे लिखेंगे बेटा कैपिटल?
बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल राधा मीरा। राधा का कैपिटल 20, मीरा का कैपिटल 10, टोटल 30,000 बात। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 9, कैलकुलेट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। एक बार मैं एडजस्टमेंट पढ़ लूं, वो शायद कोई लोचना ना मारा हो। क्लोजिंग स्टॉक की मस्त एडजस्टमेंट है। राइट दिया 3020 ओके डन है बेटा। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट इफेक्ट बेटा करंट अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है बेटा? 10%। 20,000 का 10% मतलब 2,000 एंड 10,000 का 10% मतलब 1,000। इसकी सेकंड इफेक्ट किशन ट्राई करो बेटा, कहाँ है की सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? ट्राई करो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये दोनों अकाउंट एक दूसरे के उल्टे जाते हैं बेटा। आपने करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो उसकी सेकंड इफेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे ही जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम है राधा एंड मीरा। राधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000, मीरा का 1,000, टोटल 3,000। कंसेप्ट है बेटा सब लोगों का? आगे बढ़ते हैं बेटा। कैपिटल के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है करंट अकाउंट। राधा का करंट अकाउंट डेबिट है और मीरा का क्रेडिट 1,000 है। जिमिल कहाँ लिखेंगे बेटा? जो डेबिट में है उसको डेबिट में, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में। मेहरबानी करके उल्टा सुल्टा नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसे रहने देना है। राधा डेबिट है तो डेबिट में 1,416 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। राधा में 5,000, मीरा 1,000 क्रेडिट है तो 1,416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीरा में 1,000 क्रेडिट। डन है बच्चों? आगे बढ़े बेटा, कंटिन्यू। परचेज एंड सेल आ जाए। देखो बेटा ये दोनों एक साथ लिखेंगे अपन। परचेज इनर कॉलम में डेबिट का अमाउंट 15,000, सेल इनर कॉलम में अमाउंट है 32,000। बेटा लॉजिक समझना। अब परचेज और सेल के साथ सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 कनेक्टेड है बेटा, है ना? देखो क्या लिखा है थर्ड नंबर में, अ फर्नीचर ऑफ ₹600 sold to Kishan for ₹400 on 1/10/16 which is recorded in the sales book। बेटा इस पूरी एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना। फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू है 600 रुपया। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 1/4/2016 फर्नीचर की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटा? 600। कोई भी असेट का सिस्टम ये होता है कि आप जितना टाइम उसको यूज करते हो उतना टाइम कंपलसरी उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। आप देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, अ फर्नीचर ऑफ 600 सोल्ड टू किशन फॉर ₹400 ऑन 1/10/16। हमने कौन सी डेट पे फर्नीचर बेचा उनको? 1/10/2016। इसका मतलब हमने 1/4 से 1/10 6 महीना यूज किया, तो 6 महीने का हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 600 इंटू, देखो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है फर्नीचर का? 5%। 600 इंटू 5% इंटू 6/12 निकालो कितना आ रहा है बेटा? 50 के 15। तो वैल्यू कितनी बची बेटा? 585। अब ये 585 वाला फर्नीचर आप कितने में बेच रहे हो बेटा किशन को? 400 में। तो 185 रुपीज हमारा लॉस है। कैलकुलेशन किया बेटा सब लोग? कोई कैलकुलेशन में कंफ्यूजन किसी को? फिर से एक बार, 1/4/2016 पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बेटा? 600। आप 1/10/2016 पे उसको बेच रहे हो, मतलब आपने 6 महीने फर्नीचर यूज किया, तो 600 इंटू 5% इंटू 6/12 तो कितना डेप्रिसिएशन आया? 15। बाकी फर्नीचर की वैल्यू बची 585।
आप कितने में बेच रहे हो बेटा उसको 400 रुपए में, तो 185 रुपीज उसका लॉस हो जाएगा। कैलकुलेशन क्लियर बेटा? अब इसके इफेक्ट कैसे शो करने हैं बेटा, ध्यान से समझना। फर्नीचर कितने का गया, ओरिजिनल प्राइस 600 रुपए का। फर्नीचर कहां पे आता है वैभवी? असेट। असेट्स में लिखेंगे फर्नीचर। बेटा पीछे क्वेश्चन में चेक करो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 1500 माइनस सेल ऑफ फर्नीचर 600, 1500 में से 600 गया, बाकी बचेगा 900 इनर कॉलम में। उसका लॉजिक बाद में बताता हूं। 600 कंप्लीट हो गया बेटा। 15 रुपया डेप्रिसिएशन है, याची डेप्रिसिएशन कहां आएगा? पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड, जो फर्नीचर बेचा उसका डेप्रिसिएशन है 15 रुपया। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? 600 का फर्नीचर गया, इसलिए फर्नीचर में से माइनस किया, 1500 रुपए डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में। 185 रुपीज का लॉस है सागर, पीएनएल के डेबिट में टू लॉस ऑन फर्नीचर 185। 400 रुपए में किसको बेचा है बेटा अपन ने? किशन को। हमने पैसे लिए नहीं है, हमको किशन से पैसे लेने हैं। देव कहां पे लिखेंगे बेटा? पैसे लेने हैं खुशबू, असेट में। असेट में लिखेंगे किशन अकाउंट, अमाउंट कितना है बेटा? 400। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? सारी इफेक्ट्स फिर से, ये भी आधी इफेक्ट्स है क्योंकि आधा बाकी है बेटा, एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है। 600 का फर्नीचर गया, इसलिए फर्नीचर में से माइनस किया, 15 रुपया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में लिखा। 185 का लॉस है, उसको भी हम लोगों ने पीएनएल के डेबिट में लिखा। 400 रुपया हमको किशन से लेना है, इसलिए हम लोगों ने असेट में लिखा किशन अकाउंट में 400 रुपया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। डन है? एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे बेटा ध्यान से। क्या लिखा है फिर से रीड कर रहा हूं। अ फर्नीचर ऑफ 600 सोल्ड टू किशन फॉर 400 ऑन 1/10/16 व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। गलती क्या हो गई? ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हमने गलती से उसको कहां पे डाल दिया? सेल बुक पे डाल दिया। और फिर गलती से सेल्स बुक पे डाला, क्या करूं? सेल्स में से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 400 रुपया, ठीक है ना बेटा, जितने में बेचा था। अब सेल्स के साथ वैष्णवी कौन कनेक्टेड होते हैं? नहीं, कसक। सेल्स के साथ कौन कनेक्टेड होते हैं? डेटर्स। तो असेट में लिखेंगे डेटर्स माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 400। लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है ना? एडजस्टमेंट जोरदार। फिर से एक बार समझेंगे। कैलकुलेशन में कोई डाउट बेटा किसी को? पहले मेरे को ये बता दो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? 600 का फर्नीचर गया, तो हमने फर्नीचर में से माइनस किया, उसके बाद 15 रुपए का डेप्रिसिएशन था, वो पीएनएल के डेबिट में लिखा। 185 रुपीज इसका लॉस था, पीएनएल के डेबिट में लिखा। 400 रुपए में फर्नीचर किशन को बेचा है, पैसे लिए नहीं, हमको पैसे किशन से लेने हैं, इसलिए असेट में लिखा किशन अकाउंट 400 रुपया। ये गलती से किसमें एंटर हो चुका है? सेल्स में, इसलिए सेल्स में से माइनस किया, और सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं डेटर्स, तो डेटर्स में से माइनस किया। कंसेप्ट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? बढ़ेंगे आगे बेटा, कंटिन्यू रखेंगे। और कौन सा कनेक्टेड है बेटा परचेज और सेल के साथ? 8th नंबर बेटा ध्यान से देखेंगे। गुड्स ऑफ ₹3000 withdrawn by मीरा फॉर पर्सनल यूज ऑन 1/1/17। कितने रुपए के गुड्स मीरा घर पे लेके गई? 3000 रुपए के गुड्स घर पे लेके गई। कैसे फर्स्ट रुपए ट्राई करो बेटा। 3000 के गुड्स मीरा घर पे लेके गई, वेरी गुड। क्योंकि कुछ भी, कोई भी गुड्स बिजनेस में से कहीं पे भी जाता है, जल जाए, घर लेके जाए, दान में दे दे, बिजनेस में से गुड्स बाहर गया, वो हमेशा परचेज में से माइनस हो जाएगा। माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज। कितने की गुड्स घर पे लेके गए बेटा अपन? 3000। ये इसकी फर्स्ट इफेक्ट। खुशबू सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? करंट के डेबिट में बेटा, ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स हम लोग करंट के डेबिट में लिखेंगे 1/1/17। डेट लिखी हुई है, 2 ड्राइंग्स। कौन घर पे लेके गया बेटा? मीरा।
कितने की गुड्स मीरा लेके गई घर पे? 3000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों का? खत्म नहीं हुआ, आधा है। हाँ बोलो यश, क्या हुआ? हाँ क्या क्या कौन सा बोल रहे हो बेटा? बेटा फर्नीचर गया तो फर्नीचर में रिकॉर्ड होता है, सेल में सिर्फ गुड्स आते हैं। 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स याद करो, परचेज और सेल में सिर्फ गुड्स आते हैं, असेट्स नहीं आती है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट कंटिन्यू, इट इज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। ये भी गलती से सेल्स में आ गया। बोलो मुस्कान क्या करूं? सेल्स में से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3000, और सेल के साथ कौन कनेक्टेड है? तो डेटर्स में से फिर से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3000। लॉजिक क्लियर बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन? बढ़ेंगे आगे बेटा, कंटिन्यू। और कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं परचेज सेल के ऊपर? नहीं ना, पक्का ना? बाद में बोलना सब लोचा पड़ेगा तो पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। परचेज एंड सेल कंप्लीट हो गया। रिसीवेबल एंड पेबल। स्टूडेंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स और पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स। पार्ट डेटर्स कहां आएंगे बेटा? रिसीवेबल मतलब डेटर्स का अमाउंट हमेशा डेबिट, यहां लिखेंगे 16,000। बेटा ध्यान सबका बोर्ड पे, 16,000 में से ये 3,400 माइनस करो, देखो डेटर्स कितने के बच रहे हैं बेटा? 12,600। एडजस्टमेंट है बेटा इसके ऊपर? कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है? 6 और 7। 6th नंबर एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? राइट ऑफ ₹600 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट्स। 600 रुपए का बैड डेट्स हुआ, मतलब पैसा गया। आयुष क्या करो? माइनस BDA, कितना अमाउंट? 600। बाकी डेटर्स कितने बचे बेटा? 12,000। एडजस्टमेंट कंटिन्यू बेटा। एंड प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 5%। तो बैड डेट रिजर्व भी क्या हो जाएगा? माइनस BDRA 5%। 12,000 का 5% 600, बाकी बचा 11,400। एडजस्टमेंट 7, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स माइनस DRD एडजस्टमेंट। 2% निकालो बेटा, 228 माइनस करके बाकी बाहर 11172। फिर सेकंड में बैड डेट्स की बेटा P&L के डेबिट में स्टार्ट फॉर्मेट टू BDT प्लस BDA प्लस BDRA टोटल माइनस BDRT। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस मतलब क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बैड डेट्स है, क्वेश्चन में चेक करो बैड डेट्स है नहीं है? नहीं है, बैड डेट्स रिटर्न तो अलग है, रिटर्न अलग है, बैड डेट्स नहीं है ना? बैड डेट रिजर्व ही नहीं है, बैड डेट रिजर्व है। तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में डैश, बैड डेट्स एडजस्टमेंट में 600, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में 600, 600 600 1200 माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस 1000, तो बाकी 200 रुपया बाहर। कंसेप्ट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब ऐसे DRT का फॉर्मेट बनता है बेटा, कहां पे बनेगा? किधर? P&L के डेबिट क्या बनता है फॉर्मेट बेटा? टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस प्लस DRDA माइनस DRDT। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस देखो तो डेबिट में है डिस्काउंट, कितना अमाउंट है बेटा? 250। फिर DRD एडजस्टमेंट 228, दोनों को प्लस करो बेटा 5, पक्का 125 है, 125। फिर DRD एडजस्टमेंट 228 जो वहां से निकाला, दोनों को प्लस करो बेटा 358 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस 353 ओके, माइनस डिस्काउंट रिजर्व, देखो डिस्काउंट रिजर्व अपन को 250 दिया बेटा, माइनस करके 103 रुपया, बराबर है बेटा? 103 रुपया बाहर। कंसेप्ट क्लियर?
कोई कंफ्यूजन? अब ये रिसीवेबल हो गया, मतलब ये डेटर्स हो गया। अब आ रहा है पेबल्स। अक्षर पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, कहां लिखेंगे? पेबल्स क्रेडिटर, देना है पैसा, कहां? लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स। भाई मस्ती नहीं, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना बच्चों, डायरेक्ट बार 9800। नाउ मोटर कार प्रथम असेट। बेटा आई थिंक मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, करेक्ट हो बेटा? में तो सीधा बाहर जाने देंगे 12,000। फिर उसके बाद एक गुड्स रिटर्न। स्टूडेंट्स लॉजिक समझना, परचेज जब डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न। देखो क्रेडिट का बैलेंस कितना है बेटा? 500। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा? डेबिट। माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 1000। लॉजिक क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं बेटा। सन्ड्री एक्सपेंसेस तीर्थ पीएनएल के डेबिट 800 रुपया। ओके, सन्ड्री एक्सपेंस के बाद प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि जब वर्कर रिटायर होगा तब हम लोग उनको पैसा देंगे। कनिष्का कहां आएगा बेटा? लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड। बेटा प्रोविडेंट फंड का हमेशा बैलेंस क्रेडिट वाला 4000। ये तो है प्रोविडेंट फंड की बात। वर्कर जब रिटायर होगा तब उसको 4000 देने के लिए हम हर साल कुछ पैसा साइड करते हैं, जो हमारा कहलाता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मिताली कहां जाएगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड? यस, पीएनएल के डेबिट में टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। डेबिट वाला बैलेंस कितना बेटा? डेबिट वाला बैलेंस 200। ठीक है बेटा? किसको असेट कैसे जमा कर रहे हैं ना, तो जमा करके हमारा थोड़ी हो, तो देना है अपन को, तो देंगे ना, तो देना तो पड़ेगा ना बेटा। असेट मतलब जो तुमको पैसा वापस ना देना हो किसी को, ये पैसा तो वापस देना ही है ना बेटा। अभी के लिए असेट कैसे हुआ? असेट मतलब जिसको आप बेचो तो पैसा मिले। आज तेरा पड़ोसी तेरे पास गोल्ड रख के गया, भाई मैं 4 दिन के बाद वापस लेके जाऊंगा, तो ये तेरी असेट हुई क्या? 4 दिन में वापस ले जाएगा ना वो, असेट कैसे हुई बेटा? असेट मतलब कब होगी? जब वो देखे जाए ना गोल्ड को रख, तू तेरे पास मैं नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा पड़ोसी भगवान सबको दे दे, है ना? तब वो तेरी क्या बन जाएगी? असेट बन जाएगी। टिल देन इट इज योर लायबिलिटी, क्योंकि तुमको वापस करना पड़ेगा। और अगर तेरे घर से चोरी हो जाता है तो पैसा किसको भर के देना पड़ेगा? लायबिलिटी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है बैंक एंड कैश। तो स्टूडेंट्स जो डेबिट वाला है वो होता है कैश बैलेंस, और क्रेडिट वाला होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्राई करेगा बेटा, कैश बैलेंस कहां पे आएगा? ट्राई कर याद कर थोड़ा नहीं क्या ना, कैश बैलेंस, कैश पड़ा है हमारे पास। असेट में लिखेंगे कैश बैलेंस। डेबिट वाला अमाउंट हमेशा 2500। अर्शनी बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट दिया बेटा अपन को? 19847। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक माइंस ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 9000। राजवी बैंक इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट एक्सपेंस है कितना बेटा? बैंक इंटरेस्ट 142। बिल्डिंग जीरो असेट, एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा? कितनी है बिल्डिंग? 12950। बिल्डिंग के बाद स्टेशनरी स्टॉक। अब बेटा 1416, इसका मतलब ये स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है पीएनएल में, ध्यान देना बेटा सब लोग।
स्टेशनरी मतलब जो हम लोग पेन पेंसिल ये सब यूज करते हैं वो हमारा स्टेशनरी कहलाता है। और स्टेशनरी स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे ईयर शुरू हुआ तब हमारे पास कुछ पेन पेंसिल फाइल इरेजर वो सब पड़ा था, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहलाता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है बेटा, पीएनएल के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्वेश्चन में कितना है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? 200 रुपया बराबर, प्लस स्टेशनरी परचेज है बेटा, क्वेश्चन में देखो स्टेशनरी परचेज उसी के नीचे दिखा कितना है 1000, टोटल हुआ 1200। अब इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 2 में स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31/3/17 इज 500, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 500 है ना, 700 रुपया बाहर। फॉर्मेट किया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन फॉर्मेट में? यश एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? वेरी गुड, असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबका? यस यस। किसमें? क्लोजिंग स्टॉक गुड्स का होता है बेटा, ये स्टेशनरी है। इसलिए बोला तेरा ध्यान आजकल पढ़ाई में नहीं है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा ध्यान एक्चुअली कहां पे, इंक्वायरी करनी पड़ेगी बेटा। चले आगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेशनरी स्टॉक डन, स्टेशनरी परचेज डन, बेड डेट रिटर्न ओम भाई, पीएनएल क्रेडिट इनकम है बेटा हमारी बाय बेड डेट रिटर्न, अमाउंट है 700। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, किशन ट्राई करो ना बेटा पुराने न्यूज़पेपर्स बेचे, पस्ती बेची, पस्ती इन शॉर्ट पस्ती बेची, लायबिलिटी किसकी? पस्ती वाला अपने को पैसा देके जाएगा ना, मतलब इनकम है ना। तो पीएनएल के क्रेडिट में बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने में बेची? पस्ती, 1000 रुपए में। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जिमिल, पीएनएल के डेबिट जगह ही खत्म, टू प्रोफेशनल टैक्स 800 रुपया। पेटेंट आरएन, पेटेंट क्या होता है किसी को पता है बेटा? किसको पता है पेटेंट क्या होता है? ठीक बोल दो बेटा। लोगो नहीं, पेटेंट लोगो नहीं होता बेटा, वो ट्रेडमार्क होता है, वो ट्रेडमार्क होता है बेटा। पेटेंट मतलब जब कोई प्रोडक्ट आप बनाओ और वो प्रोडक्ट आप अपने नाम पे रजिस्टर करो, उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। समझ रहे बेटा? आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कोई गाड़ी की डिजाइन बनाई, कोई टू व्हीलर की डिजाइन बनाई, कोई गेम बनाई, कोई मूवी बनाई, तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर लोगे। जैसे आपको पता है बेटा फास्ट एंड फ्यूरियस है ना, तो वो एक पेटेंट रजिस्टर्ड है। बाहुबली पेटेंट रजिस्टर्ड है। अगर मेरे को बाहुबली 3 बनानी, मैं नहीं बना सकता, मेरे को पहले राजा मौली से वो राइट लेने पड़े, वो पूरा पेटेंट उनसे खरीदना पड़ेगा। तो पेटेंट मतलब जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम लोग अपने नाम पे रजिस्टर कराते हैं, तो वो अपनी असेट होती है, क्योंकि उसको कभी भी बेचेंगे तो उसका हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पेटेंट के बाद ट्रेडमार्क, असेट, लोगो रजिस्टर, 4 बंगड़ी बेटा, वो ट्रेडमार्क है 5000। पेटेंट का अमाउंट लिखा ही नहीं मैंने, समझाने में 4000 कैरेज इनवर्ड याची, ट्रेडिंग के डेबिट में याची से पहली बार नहीं पूछा था ना, याची चला। कैरेज इनवर्ड 200 बेटा, अमाउंट बताते रहना क्योंकि वो बुक हाथ में तो लोचा ना पड़े, ऊपर नीचे ना हो जाए। डिस्काउंट स्टूडेंट्स 2 है, डेबिट वाला डिस्काउंट हो चुका है, अब डिस्काउंट क्रेडिट वाला है। सागर डिस्काउंट क्रेडिट वाला कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, ये मिला, इनकम है 325 रुपया। डिस्काउंट के बाद मशीन्स, देव बोल दो बेटा, असेट में इनर कॉलम में 8325 एडजस्टमेंट है बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 4 कितना डिप्रिसिएशन है?
10%। स्टूडेंट्स मशीन के नीचे ही उसका डेप्रिसिएशन है, देखा, मतलब वो ओल्ड डेप्रिसिएशन है। क्या करूं ओल्ड डेप्रिसिएशन का, देखो कौन बताता है? प्रथम हाँ, प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन भाई खत्म हो गई, समझ गया, प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन। कितना बड़ा ओल्ड डेप्रिसिएशन? 675 प्लस करो 9000। अब करेंगे इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 900, 8100 बाहर। डेप्रिसिएशन की उर्वित सेकंड में पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना अमाउंट है बेटा? 900। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, वैष्णवी क्यों करेंगे? क्वेश्चन में हाँ, पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना है बेटा? 2000। फ्राइट कसक ट्रेडिंग के डेबिट में किसने बताया? याची ये मदद नहीं करने की है बेटा, एग्जाम में आप नहीं जाओगे मदद करने। डिस्काउंट रिजर्व डन, बैड डेट रिजर्व डन, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, खुशबू इन्वेस्टमेंट असेट में तो बेटा इन्वेस्टमेंट आया ना। अरे बेटा जब आप इन्वेस्ट करो ना बेटा तब वो असेट होती है, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो टिल देन तो वो आपकी लायबिलिटी रहेगी। जो 200 रुपया आया वो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर, तू घर पे 200 रुपया रखेगा बेटा, वो असेट थोड़ी बनेगी, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। वो वैल्यू कब बढ़ेगी? जब तुम उसको क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। कह रहा बेटा मैं? हाँ बेटा बोलो, किसमें? क्यों? ओ बेटा उसमें मशीन में एडजस्टमेंट थी इसीलिए किया, नहीं तो नहीं करते। हाँ मैंने समझाया हुआ है, देखो क्या कर रहे हो भाई। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है बेटा? इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड 4000। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स ये क्या होता है बेटा? हम लोग जब अपने वर्कर्स के रिटायरमेंट पे उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा देंगे ना बेटा, उस प्रोविडेंट फंड के साथ जो उनका इंटरेस्ट का पैसा होगा ना वो भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर उनका अधिकार है, वो इंटरेस्ट हमारा नहीं है, ये उनका पैसा है। उनका पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो उनके पैसों पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर हक हमारा नहीं है, वो इंटरेस्ट उनका है, हमको उनको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है बेटा वो हमेशा प्रोविडेंट फंड में प्लस हो जाएगा। ये प्रोविडेंट फंड 4000 प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है बेटा? 240, 4240 बाहर। ठीक है बेटा, सब लोगों को आगे बढ़ेंगे। अभी किसने बताया? खुशबू आपने बताया ना। मुस्कान, कन्हैया लोन लायबिलिटी। अब लोन लिया है तो क्या देना पड़ेगा बेटा? कन्हैया लोन। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7000 बेटा। 7000 की लोन इनटू कितने परसेंट पे लोन लिए? 9%। कौन सी डेट पे लिए? 1 6 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 10 महीने का हम लोग उनको इंटरेस्ट देंगे इनटू 10/12 525। हमको इंटरेस्ट देना है बेटा, तो इंटरेस्ट देना है मतलब पार्ट कहां जाएगा बेटा? ये पीएनएल के डेबिट में यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, पीएनएल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, कितना दिया है? अब बेटा हमने कैलकुलेशन किया तो कितना इंटरेस्ट देना है? 525। उसमें से हम लोग उनको 315 दे चुके हैं, तो बाकी क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग 210, तो टोटल 525 बाहर। आयुष इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? लायबिलिटी में। इस पे कन्हैया की लोन में प्लस करना चाहो तो प्लस करो, अलग से लिखना चाहो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट में 210 रुपया। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों का? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते बेटा। कीर्तन अब आपकी बारी बेटा, यहां तक खत्म करो ना।
खत्म करो पहले यहाँ पे। पीएनएल बड़ा बना ना, अभी पीएनएल बाकी है, वो रब करना पड़ेगा मेरे को। हाँ कहाँ लिख देते? हाँ चलो एक काम करो बेटा, इधर लिख देते। हाँ इधर लिख देते हैं, इधर बना बेटा। ये पीएनएल कंटिन्यू है। लगभग सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई है। चलो भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम किसके वहां आए थे अपन, किसके घर में पहुंचे थे? असेट में इंश्योरेंस प्रीमियम तुम लूट ही लो सब मिलके, कोई देना कंपनी को अक्षर। भाई कौन बताएगा इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ आएगा? प्रथम बोल। एक्सपेंस है यार भाई, पीएनएल कंटिन्यू है यहाँ पे। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, हर साल हमको इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस देना पड़ता है 600 रुपया। बेटा ब्रैकेट में कुछ लिखा है, आउट ऑफ विच प्रीमियम ऑफ 400 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36/17। बेटा ऊपर हमारा ईयर एंडिंग है 31/3/17 से लेके हमारा कब खत्म हो रहा है 36/17। कितना महीना? 3 महीने का एडवांस पेड है। 400 इंटू 3/12, देखो कितना एडवांस पेड है। प्रीपेड फर्स्ट इफेक्ट प्रथम बोल दो, प्रीपेड की फर्स्ट इफेक्ट ट्राई कर। ठीक बोल बेटा। असेट में एक तो जाएगा, असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपया। मिताली इसकी सेकंड इफेक्ट प्रीपेड की माइनस प्रीपेड, कितना रुपया प्रीपेड है बेटा? 100। 600 में से 100 या 500। डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कनिष्का, सैलरी एंड वेजेस। पक्का? सैलरी एंड वेजेस अमाउंट कितना है बेटा सैलरी का? 3730। उसके बाद फर्नीचर, अब फर्नीचर हमने ऑलरेडी लिखा है 1500, उसमें हाँ मुझे पता है बेटा, ध्यान से समझना। 1500 का फर्नीचर था, 600 का बेच दिया, तो बाकी कितना बचा फर्नीचर? 900। पीछे चेक करो कितना डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर में? 5%। 900 का 5% निकालो माइनस डेप्रिसिएशन 45। 900 माइनस 45 855। माइनस की सेकंड में कहां जाएगी डेप्रिसिएशन की बेटा? पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 45। डेट स्टॉक, डेट स्टॉक या ना ट्राई करो, डेट स्टॉक कहां आएगा? पूर्वेश बोल दो बेटा, डेट स्टॉक क्या होता है? वेट मशीन होती है ना, उसको डेट स्टॉक बोला जाता है। उसको डेट स्टॉक क्यों बोलते हैं बेटा? जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, आप वेजिटेबल वाले के पास गए, उसके वहां पे वेट मशीन पड़ी हुई है, वो उसको बेच सकता है, उसको खरीदोगे उस मशीन को? हमारा क्या काम है? जब तक उसका बिजनेस चल रहा है तब तक वो मशीन उसकी काम की, बिजनेस बंद हो गया तो मशीन किसी काम की नहीं है, कोई नहीं लेगा, वो भंगार में जाने वाली है, इसलिए उसको बोला जाता है डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक आएगा असेट में, कितना अमाउंट है बेटा? 150। ओके। डेड स्टॉक के बाद डेम्यूरेज, मिस्टी बताएगी। मिस्टी डेम्यूरेज, डेम्यूरेज मतलब क्या होता है बेटा? आपने गुड्स मंगवाए बाहर से, वो आपके पोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे कुछ दिन तक पड़े हैं, तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ट्रेडिंग के डेबिट में टू डेम्यूरेज कितना है बेटा? 100। अब बेटा पीछे एडजस्टमेंट्स देखते हैं, कोई बाकी रही क्या? पहली एडजस्टमेंट बाकी, क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 है बेटा, लॉजिकली समझना। आउट ऑफ विच 10% एंड 15% गुड्स, इसमें से 10% गुड्स मतलब 1500, 15% गुड्स, 15,000 का 15% निकालो। 2250 के गुड्स हैव मार्केट वैल्यू
लेस देन बुक वैल्यू बाय 12% एंड 20%। इसकी वैल्यू 12% कम है, 1500 का 12% निकालो बेटा, 180 कम है, तो वैल्यू कितनी बची? 1320। और इसकी वैल्यू कितनी कम है बेटा? 20%, 450 माइनस करो। बाकी जो स्टॉक बचा 15,000 में से 1500 2250 माइनस करो बेटा, 1125, तो उसकी वैल्यू एज इट इज 11250। इन सबको प्लस करो तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा बेटा 14,370। बेटा कैलकुलेशन क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन में? क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 14370। राजवी सेकंड इफेक्ट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 14370। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट स्टेशनरी स्टॉक हो गया, फर्नीचर वाला हो गया, इंक्रीज इन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट रिजर्व हो गया, 3000 के गुड्स घर पे लेके गए वो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 10th एडजस्टमेंट बाकी। 2000 एनुअल सैलरी विल बी गिवन टू राधा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। राधा बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, हम उसको 1 साल का 2000 रुपया पगार दे रहे हैं। जील फर्स्ट इफेक्ट डेबिट मेड टू सैलरी